वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में चर्चा, यानी कि ये वीडियो मैंने बनाया उन बच्चों के लिए जो लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस सही से सीखना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पर एक हिदायत देना चाहती हूँ। एक्टिव पैसिव सेंटेंस को समझने के लिए आपको टेंस को समझना पड़ेगा, यानी कि टेंस की बुनियाद पर टिका हुआ है एक्टिव और पैसिव वॉइस पूरा महल। अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो याद रखना आपको टेंस को सही से सीखना पड़ेगा। ठीक है भाई। और इसके लिए टेंसेस की वीडियो देखना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेंस की वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर कर दूंगी मैं आपको, आप उसको ज़रूर देखें। देखने के बाद में वीडियो बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगी आपको। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंस। देखिए, जितने भी सेंटेंस में टेंसेस आप सीखते हो या जितने भी सेंटेंस बनाते हो एक्टिव में, तो सारे सेंटेंस जो कि आप टेंसेस सीखते हो या बनाते हो सब एक्टिव होते हैं। जो सीखते हो या बनाते हो वो सारे हमारे एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे करते हैं और पैसिव सेंटेंस को इतने इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया भाई, इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें समझना है टेंस के बारे में। आपको पता ही है, बचपन से टेंसेस सीखते आ रहे हैं आप लोग, आ रहे हैं ना आप लोग टेंस। ठीक है, टेंसेस को भी टेंसेस कोई भी हो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन टेंसेस को भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी हमने चार भागों में यानी कि टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है चलिए देखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। उसी तरह से कंटिन्यूअस का भी होता है, परफेक्ट का भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होता है। इसी तरह से बढ़ते जाते हैं प्रेजेंट टेंस के भी तरफ। पास्ट का भी चार होता है और फ्यूचर का भी चार होता है। तो आप ध्यान से इन चारों को देख लीजिए। राइट, अब आगे चलते हैं। राइट, व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की पहचान करना आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम दूध बेच रहा है। अब यहाँ पर राम दूध बेचने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें राम जो क्या है, सब्जेक्ट है। राम इसमें मेन है, बताया, ठीक है, बताने में जा रहा है। राम दूध बेच रहा है। अब यहाँ पर श्याम भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है। जो आपका मन करे उसका नाम लगा सकते हो। मेन मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट इसके अंदर राम है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो दूध और बेचना एक क्रिया होती है जिसका मतलब होता है सेल, और रहा इसका मतलब ये पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। राइट, इस तरह से कोई बच्चा टेंसेस की वीडियो अच्छे से देख लेगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर इस बात को समझ जाएगा कि रहा, रही, रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस तरह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं पैसिव सेंटेंस की तरफ। पैसिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया हिंदी में। अब हिंदी इसकी बना लेते हैं। दूध बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कहोगे, राम को तो आपने गायब ही कर दिया है, बिल्कुल ही गायब कर दिया है आपने, क्योंकि ज़रूरी ही नहीं है ना। अब राम को पैसिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जा रहा है, यानी एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो राम दूध बेच रहा है। पैसिव सेंटेंस के अंदर राम की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना ज़रूरी है कि भैया दूध बेचा जा रहा है, हमें राम से मतलब नहीं है। दूध बेचने वाला चाहे श्याम हो, रोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो, बट हमें मेन फोकस क्या करना है, हमें अर्जेंट नीड है दूध की। तो हमें ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। वहाँ पर एक्टिव सेंटेंस नहीं,
पैसिव सेंटेंस बोले जाते हैं। राइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना होता है वर्ब, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट। ये हो गया अब तक आपका एक्टिव का रूल, यानी कि टेंसेस के लगभग रूल यही होते हैं। अगर हम बात करें पैसिव सेंटेंस की, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है। ज़रा ध्यान से देखना, ऐसा लग रहा है कुछ उल्टा चल रहा है। क्यों? रेलगाड़ी उल्टी चल रही है तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि पैसिव के फ्रंट में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर फ्रंट में। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो है वो किस में है, थर्ड फॉर्म में चली गई है, यानी कि एक्टिव सेंटेंस में कोई भी वर्ब लगी हो, कोई भी वर्ब लगी हो। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, बेचने के लिए सेल का, और इसकी सेकेंड फॉर्म होगी सोल्ड होती है। राइट, फिर सोल्ड होती है थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद यूज़ करेंगे फिर सेलिंग, फिर उसके बाद सेल्स हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाई जाएगी। अगर गो हो तो गोन हो जाएगा, अगर डू है तो डन हो जाएगा, वॉच है तो वॉश हो जाएगा। कोई भी वर्ब हो, पैसिव में सेंटेंस बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये ध्यान में रखना है आपको। राइट, आगे जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, ऑप्शनल है भाई, ऑप्शनल के रूप में रखते हैं, बाय लगाकर बनाया जाता है। राइट, कैसे बनाया जाता है इस वीडियो के एंड में ज़रूर से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। कई बार सब्जेक्ट नहीं भी लगाना पड़ता है और कई बार लगाना भी पड़ जाता है। यहाँ पर समझना, आप यहाँ पे समझ में आया आपको। एक एक्टिव सेंटेंस है, रामू वहाँ किताब बेचता है, एक सेंटेंस है। अब इसको पैसिव में अगर मान लो तो वहाँ पर किताब बेची जाती है। अब यहाँ पर चाहो तो बोल सकते हो वहाँ किताब बेची जाती है रामू के द्वारा। अब रामू की जगह किसी का भी नाम ले सकते हो, रामू, सामू, राम, श्याम, किसी का भी नाम लगा सकते हो, लेकिन सेंटेंस तो यही होगा। पैसिव में वहाँ किताब बेची जाती है, किसके द्वारा बेची जाती है ये ज़रूरी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इन सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। धीरे धीरे देखिए, वीडियो को आपको समझ में आने लग जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने उसे भेजा है। अब यहाँ पे मैंने क्या काम करा है, मैंने काम करा है वो ये करा है, मैं किसी को भेजने का काम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने किसी को भेज दिया। अच्छा, इसका पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसे भेज दिया गया। भाई, किसे भेज दिया गया बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूरी था, जिसे पहुंचाना था उसे भेज दिया गया है। वो समझ में आ रहा है ना। कुछ इस तरह से पैसिव सेंटेंस को बनाया जाता है। अब मानकर चलिए कि पैसिव सेंटेंस को बनाने का रूल आपको पता हो गया है। वो बनाना बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए टेंसेस आना चाहिए, और टेंसेस अच्छे से आ गया है तो पैसिव के रूल में आपको दिखाती हूँ कैसे हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या होता है देखिए। इंडेफिनिट टेंस यानी कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को, अगर वो इंडेफिनिट है तो उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होता है। राइट, अभी समझोगे एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। अगर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसको आपको कंटिन्यूअस में रखना है, बस उसमें बीइंग लगा देना है। राइट, उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट की। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो,
तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। इसलिए परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर जाते हो। अब इसको ध्यान रखना है, ये 3 बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, मतलब प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, उसमें से परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको कभी भी कन्वर्ट नहीं करना, नो चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस भी नो चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नो चेंज होगा, इसको आगे लेकर नहीं जाएंगे। अब आगे चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, टेंसेस देख रहे हैं इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर इंडेफिनिट में आपको क्या करना है, एक्टिव में डू डज होता है, इंडेफिनिट में पैसिव में इज एम आर हो जाएगा, कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग लगा देते हैं। यहाँ तक आ गया। परफेक्ट में हैज़ और हैव होता है, जैसे आई हैव गोन, तो पैसिव बनाते समय हैज़ और हैव में हैज़ बीन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना। आगे चलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको छोड़ देना। ओके, अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं पास्ट को। पास्ट में इंडेफिनिट में डिड होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो इसको पैसिव में लगाते समय हमें वॉज वर का यूज़ करना होता है। कंटिन्यूअस में वॉज वर वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, लेकिन जब यहाँ पर कंटिन्यूअस में करेंगे वॉज वर के साथ बीइंग लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट। परफेक्ट टेंस में हैड होता है और हैड के साथ पैसिव लगाते समय हैड बीइंग हो जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, राइट। सेम उसी तरह से अब ये फ्यूचर समझना है। फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल होता है, शैल होता है, यानी यहाँ पर पैसिव लगाते समय विल भी शैल भी करेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में विल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे चेंज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। एक्टिव पैसिव सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस लगाते समय एक्टिव के 12 फॉर्म होते हैं, 12 सेंटेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, राइट। लेकिन पैसिव करते समय 8 ही रह जाते हैं भाई, तीनों के लास्ट में नहीं होते, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 2 नहीं बनेंगे। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि फ्यूचर टेंस के अंदर 2 सेंटेंस हैं जो नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, नो चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, नो चेंज कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को विल हैव बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पॉज करके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने ये बात दिमाग में बैठा लिया होगा, यानी मानो गाइस की एक्टिव पैसिव्स का 19% ये मसला आपको आज इस वीडियो में हल हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अलावा पूरे ज्ञान तो पढ़ लो, कुछ नहीं है बड़ा बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसको आप अच्छे से बना लोगे। आगे चल यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रक्चर को समझना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट नेम कोई भी नाम हो, राम रोहन और सोहन मनीषा कोई भी एक नाम हो, तो ही शी इट नेम के साथ नाम हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज़ वॉज हैज़ दस। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसके साथ आपको लगाना है इज़ वॉज हैज़ दस, लेकिन विल ऑल जितने भी ये सब्जेक्ट हो उसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। डिड हैज़ और विल का यूज़ आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, एक्टिव सेंटेंस है, रामू किताबें बेचता है। अब यहाँ पर क्या करता है, रामू किताबें बेचने का काम करता है, ये सब्जेक्ट है। रामू किताबें ऑब्जेक्ट हो गई हैं, बेचना क्रिया हो गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंस बने हैं। पैसिव सेंटेंस में किताबें बेची जाती है, ज़रूरी तो नहीं है किसके द्वारा बेची जाती है ये बताया जाए,
तो किताबें बेची जाती। हमें एक्टिव सेंटेंस में इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। रामू एक सिंगुलर नाम है किसी का। ही शी इट नेम यानी सिंगुलर नेम हो तो हमें वर्ब के साथ एस या एस लगाना होता है। रामू सेल बुक्स। किताबें ज़्यादा हो तो बुक के साथ एस लगा हुआ है। यहाँ पर सेल के साथ एस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि रामू सिंगुलर नाम है। ही शी इट नेम, नेम के साथ सिंगुलर के साथ एस या एस लगाना है। ठीक है, रामू सेल्स बुक हो गया। पैसिव से क्या करेंगे आप देखिए, ऑब्जेक्ट जो है हमारा बुक्स है, आपको फ्रंट में बुक्स हमारा फ्रंट में आ जाएगा। बुक जो हमारा वो जो फ्रंट में आ जाएगा, राइट। और बुक्स ज़्यादा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ होगा। उसके साथ बुक्स ज़्यादा है तो यहाँ पर आर लगेगा। बुक्स ज़्यादा हैं इसलिए आर लगेगा। बुक्स आर और सेल की सेल, ठीक है, कि और इसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सोल्ड कर दिया जाएगा, मतलब बुक्स आर सोल्ड बन गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि आप चाहो तो लास्ट में बाय लगाकर रामू लिख सकते हो, यानी कि सेंटेंस बनेगा बुक्स आर सोल्ड बाय रामू। ये ऑप्शनल है, चाहो तो लिखो नहीं तो नहीं लिखो। इतना टॉपिक आपको अगर आज क्लियर हो गया तो आई होप धीरे धीरे एक्टिव पैसिव समझ में आने लग जाएगा। आप अब तक इस वीडियो को सही से बार बार देखकर इतना क्लियर कर लीजिए, सिर्फ इतना जितना इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इतना डीप समझाऊंगी, उसके बाद मेरा भरोसा है कि दोबारा कभी यूट्यूब पर एक्टिव पैसिव की कोई भी वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। कमेंट्स में आप बताएं मैंने कैसे आपको